नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो आप देख रहे हैं। इस वक्त बात क्या है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, और ये जज्बा हुसैनी है जिसे मिटाने की बार बार कोशिश की गई, 1000 साल से ज्यादा वक्त तक कोशिश की गई कि लेकिन ये नहीं मिटा। और इसकी एक और बानगी सामने आई है। हम मेरे सहयोगी दिव्यांशु आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं दीन दुनिया में। जहां अमेरिका से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आती है न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से, और वहां से एक हेडलाइन इस वक्त चर्चा का विषय बन चुकी है। हेडलाइन क्या कहती है? कहती है कि ट्रंप ब्रीफ्ड ऑन इंटेलिजेंस सेइंग ईरान गवर्नमेंट इज वीकर। उनको यह बताया गया, ये हेडलाइन बता रही है बेसिकली कि ट्रंप को कोई गलत रिपोर्ट दी गई, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास कैसी रिपोर्ट थी, क्या उसे तोड़ मरोड़ कर उन्हें दिया गया और यह बता दिया गया कि ईरानी मौजूदा रिजीम जो है वो इस वक्त बहुत कमजोर दौर से गुजर रही है। बेसिकली आपने सुना होगा किस तरीके से तेहरान की सड़कों पे महीनों पहले पिछले साल के दौर से ही प्रोटेस्ट चल रहा था। महंगाई को लेकर, सरकार को लेकर, सत्ता को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन अब यह रिपोर्ट निकल कर आई है कि कौन से वे लोग थे जिन्होंने इसे गलत अवधारणा के तौर पर उनको प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने बाकायदा वहां पर जाकर उन्होंने स्ट्राइक करवा दिया। इसमें दो बातें हैं दिव्यांशु, जो एक तरह से जज्बा हुसैनी को लेकर गुमराह हो गए प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्हें यह यकीन दिलाया गया। और जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, जो वॉशिंगटन न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से जो खबर है, उसको अगर हम और थोड़ा सा डिकोड करें तो यह कहा जा सकता है कि इजरायली एजेंसियों ने बताया या उनके बहुत करीबियों ने यह बताया कि आप इमाम खामनेई को शहीद करेंगे और उसके बाद जो है अवाम सड़कों पर आ जाएगी, पूरी तरह से अमेरिका के फेवर में हो जाएगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रिजीम चेंज हो जाएगी। ईरान इस काबिल है ही नहीं कि वो रिएक्ट कर पाए, क्योंकि आवाम ही इसका फैसला कर देगी। लेकिन यहां वो गलत थे, बस यही तो वो चूक खा गए, गच्चा खा गए। ईरान की आवाम जज्बा हुसैनी से लबरेज है, और जज्बा हुसैनी क्या है वो भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। देखिए, ईरान की आवाम के या ईरान की मूड को या उससे बढ़कर जज्बा हुसैनी को अगर आपको समझना हो, हुसैनियत को समझना हो, तो आपको जरा उनके चश्मे से देखना पड़ेगा। आप यहां पर रहकर या वेस्ट के चश्मे से इस बात को नहीं समझ सकते। ये वो भाव है। आप इसे यहां कह सकते हैं, अरे इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई को क्या जरूरत पड़ी, ये ऐसा लग रहा है कि उनको खुद ही अपनी जान देनी थी। वो अपनी फैमिली के साथ, इतना भारी खतरा था, बावजूद इसके अपने घर में आराम से थे। किसी खंदक में उनको होना था, किसी बंकर के अंदर उनको होना था। यही तो जज्बा हुसैनी है। देखिए, इसके लिए आपको 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। इमाम हुसैन, जी हाँ, इमाम हुसैन जिनका जो करबला जिनके नाम से जाना जाता है, और इमाम खामनेई आज उस जज्बा हुसैनी की कहीं ना कहीं एक तरह से उसका प्रतीक बनते जा रहे हैं। करबला का जो पैगाम है वो कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, आपको अगर कोई गलत है, गलत ताकत है उसके आगे, जिसे आप गलत मानते हो। देखिए, हर इंसान के लिए सत्य और असत्य का अपना, हमारे यहां लक्ष्मण रेखा कही जाती है, लक्ष्मण रेखा की अवधारणा है। तो हर इंसान की, हर संस्कृति की अपनी लक्ष्मण रेखाएं होती हैं। किसी के लिए कोई सत्य है तो किसी और के लिए वो असत्य हो सकता है। लेकिन जज्बा हुसैनी कहता है कि आपके लिए जो सत्य है, अगर आप मानते हैं कि आपके लिए ये गलत है, तो आपको फिर उसको गलत मानते हुए उस सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से कोई चीज गलत है या असत्य है, तो आपको फिर उसके आगे झुकना नहीं है। यजीद, जिसकी 3 महाद्वीपों पर हुकूमत थी, 72 लोगों के साथ बचे इमाम हुसैन करबला पहुंच गए थे। उनको कहा गया कि आप अभी भी वक्त है, बैत कर लीजिए, मतलब हमसे बातचीत कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम जैसे लोगों के साथ बातचीत करना यानी जिल्लत की जिंदगी जीना स्वीकार नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 72 साथियों से कहा कि भाई आप चाहें तो निकल जाएं, आपको तो रास्ता भी दिया जा रहा है, आप निकल जाएं, आप मेरे साथ न रुके, आप अपनी जान जोखिम में न डालें। लेकिन उनके 72 लोग उनके साथ रहे, क्योंकि उनकी लक्ष्मण रेखा वही थी, उनका सत्य वही था कि यजीद जालिम है और हम इसके आगे बैत नहीं करेंगे, क्योंकि हम पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हैं, और जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो व्यक्ति गलत है वो गलत है।
शहीद हो गए 72 लोग। तो अगर हम इसे इमाम खामनेई के नजरिए से देखें या ईरान के लोगों के नजरिए से देखें, तो आप जब कहते हैं या आप अगर सोच रहे हो कि इमाम खामनेई को क्या जरूरत थी खतरे में डालने की, क्या जरूरत कई महीनों पहले से रिपोर्ट आ रही थी। और अभी तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इमाम खामनेई 86 साल के हो गए थे, उन्हें जान देनी थी, वो शहीद हो गए, लेकिन अपने परिवार को शहीद, उनकी पत्नी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर घूम रही है और ये कहा जा रहा है कि वो भी शहीद हो गई हैं, बहुत ज्यादा जख्मी थी और शहीद हो गई हैं। तो क्या जरूरत थी? तो देखिए वही कहानी, उसी जज्बे की तरफ चले कि 72 लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम तो आपकी तरह सोचते हैं, जो गलत है वो गलत है। तो ये है जज्बा हुसैनी। कोई दबाव नहीं है कि आपको हमारे साथ ही हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ईरान पिछले 50 सालों से यही कहता रहा, वेस्ट से, मगरिब से, पश्चिम से, कि आप अपने हिसाब से चलें, आपका सत्य आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो सत्य नहीं है, इसलिए हमें हमारे हिसाब से चलने दें। ये नहीं चलेगा कि आप चाहो कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी सोच, आपका तरीकाकार हम पर थोपा जाए। असली जंग यही है। तो जज्बा हुसैनी कहता है कि आप आपके हिसाब से चलें, लेकिन आप अपना सच, जिसको आप सच कहते हैं, वो हम पर नहीं थोप सकते, जो हमारे लिए असत्य है। तो ये है जज्बा हुसैनी। तो जो लोग इसको वेस्ट के चश्मे से देख रहे हैं, उनके लिए तो ये होगा कि अरे खामनेई साहब ने अपने परिवार की जिंदगी भी खतरे में डाल दी, क्या उन्हें अपने परिवार के बच्चों पर रहम नहीं आया, क्या अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी पत्नी पर रहम नहीं आया? तो ये जज्बा हुसैनी को समझने के लिए आपको उस जज्बे को समझना पड़ेगा जो जिस पर वो पके हैं, पले हैं, बड़े हैं। और वो जज्बा, आप हर किसी के जज्बात को आप अपने हिसाब से नहीं देख सकते, ये समझने की जरूरत है। और जज्बा हुसैनी पर आज भी ईरान और बहुत दुनिया के बड़े हिस्से के लोग कायम हैं, इसलिए रो रहे हैं, उस शख्सियत के लिए मातम कर रहे हैं, और आज भी वो डटे हुए हैं। तो ईरान की आवाम क्यों उतरी पड़ी है सड़कों पर, और अमेरिका को क्यों कहना पड़ा कि ये हमले आज रात के या 1-2 दिन के नहीं है, ये हमें लंबा लड़ना पड़ेगा? खुद प्रेसिडेंट ट्रंप का आज का बयान है। जी बिल्कुल, एक बारी मैं बता देता हूं आपको, सुप्रीम लीडर की पत्नी मंसूरे खोजस्ते बगेरजादे इनका नाम है, और इनकी भी आज मृत्यु हो गई है, जो स्ट्राइक के दौरान ये जख्मी हो चुके थे। इसके बाद गंभीर अवस्था में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज जो है अभी खबर निकल के आ रही है कि ये अब नहीं है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जिसका बहुत जिक्र हो रहा है, क्योंकि इस्राइल में इस वक्त इस मिसाइल की चर्चा है, खैबर शिकन। ये एआई वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा है, शुरुआत में उसने कहा कि हम अपने कबाड़ निकाल रहे हैं अभी, लेकिन आगे कुछ दिखाएंगे। तो क्या वास्तविक तौर पर अब ये सब कुछ नजर आने लगा? न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है उसको और डिकोड करते हुए समझिए तो आपको यहां तक आप पहुंचेंगे। कह रहे हैं ना कि गुमराह हो गए ट्रंप, गलत जानकारी के शिकार हो गए कि ईरान बहुत कमजोर है। इमाम खामनेई की जान जाने के बाद में सब कुछ अमेरिका के फेवर में हो जाएगा, लेकिन यहां तो खैबर शिकन निकली पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, आज सोमवार का दिन है, जंग का 3रा दिन है, और जबरदस्त खैबर शिकन चल रही है, जिसके हवाले से आप मीडिया रिपोर्ट्स और भी देख रहे होंगे। ये खैबर शिकन ने बहुत जबरदस्त इजरायली डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया, और मिडिल ईस्ट में जो भारी तबाही हो रही है अमेरिकन जो सेंटर्स है वहां पर, वो इस खैबर शिकन की वजह से हो रही है। खैबर शिकन के मायने, हमने अक्सर खैबर जंगे खैबर की बात की है, और खैबर शिकन के मायने ही है हजरत अली, वो बहादुर, खैबर के किलों को शिकस्त देने वाला, उनको तोड़ डालने वाला। तो उनके नाम पर है खैबर शिकन मिसाइल। जरा इसकी सलाहियत बता दीजिए। तो सारा जो लेखा जोखा था, इसका मतलब है वेस्ट एशिया को तबाह करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को गुमराह किया गया, गलत जो इंफॉर्मेशन दी गई, और इसके पीछे बताया जा रहा है कि इजरायली एजेंसियों का हाथ था, जिन्होंने अमेरिका को इस तरह से समझाने की कोशिश की कि आप कर दो, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। आज निकली पड़ी हुई है खैबर शिकन। जी बिल्कुल। अब आपको एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जो ग्राफिक अभी आप देख रहे थे, एआई जनरेटेड वीडियो है। हालांकि ये चीज आप देखिए, ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ये मिसाइल इधर उधर जा रही है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल को हिट करने के लिए इंटरसेप्टर के द्वारा मिसाइल मारी जा रही है। ये एआई वीडियो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अब आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें खासियत है। सबसे पहले समझिए, जिगजैग स्टाइल में चलती है, यानी ऐसे आसमान में जो है ये अपने रास्ते को तुरंत बदलती है और घूम जाती है, जिधर से आ रही हो सकता है उधर ही घूम जाए।
ये मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM। इसके अलावा रेंज जो है वो 1450 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर से जिल की श्रेणी में ये भी आती है, मगर से जिल से बहुत अलग है। वॉरहेड में हाई एक्सप्लोसिव ले जा सकती है, क्लस्टर वॉरहेड, गुच्छा बम जिसको हम कहते हैं हिंदी में, उसको भी ले जा सकती है, क्योंकि जो वेट है वो आप समझिए करीब 1000 किलोग्राम के आसपास का ये लेकर जा सकती है। लॉन्चर, मोबाइल या ट्रांसपोर्टर दोनों है इसमें। फ्लाइट पाथ एंड इंपैक्ट अगर आपको मैं बताऊं तो ये जिगजैग स्टाइल में चलती है, जिसे कोई भी इंटरसेप्टर, अभी तक तो यही कहा जाता है कि कोई भी इंटरसेप्टर इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, यानी इसे पकड़ नहीं सकता। इसके पीछे बड़ी वजह है कि इसका जिगजैग स्टाइल में चलना। एक और अगली ग्राफिक है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हाई एक्सप्लोसिव है उसे ले जाने में ये सक्षम है। तो ये मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में बहुत अलग है। अगर आप देखेंगे तो इसका पाथ जो है, एक बार हम फिर से अब लेकर चलेंगे पीछे, आपको वो वीडियो दिखाएंगे किस तरीके से अपना पाथ चेंज करती है। यानी अगर आप देखो तो ये घूम के वापस से जिधर से आ रही थी उधर ही घूम के जा रही है और फिर वापस उधर ही घूम सकती है। तो इसमें इसकी जो श्रेणी है वो बिल्कुल अलग है। इसकी वजह से जो मैं बार बार कह रहा हूं आयरन डोम है, लेजर एक टेक्नोलॉजी उसने निकाला है अपनी तरफ से। वो कहता है कि नहीं, हमारा जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है वो किसी भी मिसाइल को ऊपर पकड़ सकता है बिना आवाज के, ये भी कहा जाता है उसकी तरफ से, क्योंकि लेजर के थ्रू, एक लेजर लाइट के थ्रू हाई बीम पे वो मारने की कोशिश करता है उस मिसाइल को। लेकिन वो टेक्नोलॉजी भी अभी तक फेल नजर आ रही है, क्योंकि आज ईरान के थ्रू यह दावा किया गया है कि उसने एक टारगेट किलिंग की अटेम्प्ट की है प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ, लेकिन इजराइल का दावा है कि अभी तक उसके वहां पर कुछ भी हानि नहीं हुई है। बिल्कुल, और ये बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बहुत बरसों से कह रहे थे और आखिर तक ऐसा लगता है वो कहते रहे कि इतना जबरदस्त जंगी खतरा होने के बावजूद वो किसी सेफ बंकर में इस बार नहीं गए। आपने देखा होगा अपने घर में रोजमर्रा के काम करते रहे। कहा जाता है, जो चर्चा है, एक्सपर्ट बताते हैं वो यही है कि उनका कहना था कि मैं अपने ईरान के 9 करोड़ लोगों को क्या बंकर प्रोवाइड करा सकता हूं, अगर करा सकता हूं तो मैं बंकर में जाऊंगा। तो जब हम सारे लोग जज्बा हुसैनी से लबरेज हैं तो क्या मेरा इस उम्र में छिपना कोई मतलब नहीं रह जाता या सेफ जोन में जाना कोई मतलब नहीं रह जाता। वो शहादत के लिए जैसे मन बना चुके थे, उन्हें पता था कि दुश्मन उन्हें मारेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जज्बा जो है वो ईरान के लोगों के अंदर उनकी शहादत के बाद और उजागर होते हुए और ज्यादा तेजी से बलवती होते हुए रमजान के मौके पर दिख रहा है कि वो खुलकर जंग के लिए तैयार है। और इसी वजह से पूरा वेस्ट एशिया को कहीं ना कहीं अमेरिका ने खतरे में डाल दिया। देखिए, जो अमेरिका को लग रहा था कि सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, आज वेस्ट एशिया पूरे खतरे में है। पूरा मिडिल ईस्ट दहक रहा है और ईरान मार रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान पर भी हमले हो रहे हैं, लेकिन जनता जज्बा हुसैनी से लबरेज है। उनके सुप्रीम लीडर की मिसाल उनके सामने है। यही वजह है कि वो तो नुकसान उठा रहे हैं लेकिन भारी नुकसान कर रहे हैं। तो ये फैसला कुन जंग होगी, ये कितने दिनों तक चलती है इसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी वहां का अभी पेंटागन का अभी हम लोग देख रहे थे कि वो बता रहे हैं कि हमने इतना नुकसान किया, उतना नुकसान किया, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि हम आज और कल में जंग को खत्म कर देंगे। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जंग बहुत लंबी चलेगी। और ये बात आप दीन दुनिया पर लगातार रिपोर्ट्स के हवाले से जानते रहे हैं कि ईरान ने तो जाल बिछाया ही था कि आओ एक बार फंसो तो वो तो शहीद होंगे ही। उन्होंने तो शहादत का वही जज्बा हुसैनी ले रखा है कि उनका जो उनके लिए सत्य है उसके लिए वो झुकेंगे नहीं, लेकिन वो ये भी उजागर कर देंगे कि मिडिल ईस्ट में जो जिनके लिए कहा गया था कि हम आपको बचा लेंगे, मिडिल ईस्ट में जिनको भरोसा दिलाया गया था, जो उनके भरोसे पर थे अमेरिका के, वो आज नाबूद हो गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि अगर वो ताकत इकट्ठा करते, वो आज मजबूत होते, तो उनको ये दुर्दर्द नहीं देखने पड़ते। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है दुबई की तबाही। इसमें एक और अपडेट जोड़ देते हैं कि बहरीन किंग हमद की तरफ से कॉल किया गया राष्ट्रपति पुतिन को रूस के, और उनसे यह कोशिश करवाई जा रही है किसी तरीके से ईरान बहरीन पर रौद्र रूप अपना ना दिखाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितना दूसरों पर नहीं लड़ाई लड़ी उसने, जितना दूसरों पर मिसाइलें ड्रोन नहीं मारे, उससे कहीं ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बहरीन में
बहुत हद तक उसने नुकसान पहुंचाया है। वहां की यूएस एम्बेसी ने क्लोज कर दिया है खुद को और कहा है कि भाई अभी जो रीजनल वॉर चल रहा है और टेंशन चल रहा है उसकी वजह से हम यहां को बंद कर दें, क्योंकि बार बार एम्बेसी पर भी मारा जा रहा है। बहरीन के अन्य इलाकों पर भी जो बताया जा रहा है वहां मिलिट्री एसेट्स हैं यूएसए के, वहां पर मारा जा रहा है। तो किंग हमिद की तरफ से जो है वो राष्ट्रपति पुतिन को कॉल किया जाता है। बाकी क्या होगा वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है। देखिए अब तो अंदर खाने ऐसा लग रहा है इसी तरह की कोशिशें चल रही होंगी, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे निकल गई है। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई पर इस तरह का अटैक नहीं होता और उनकी जान नहीं जाती तो चीजें कुछ और होती। लेकिन अब जितना IRGC का यानी पासदारान इस्लाम का रवैया लग रहा है और ईरान की आवाम उनके साथ है, तो वो अब रुकने वालों में से तो नहीं है और उन्होंने तय कर लिया। और रूस और चीन निश्चित तौर पर उनके पीछे होंगे, बैकअप होगा, इंटेलिजेंस मुहैया कराई जा रही होगी। अली लारिजानी अभी भी हैं, उनकी जो राष्ट्रपति अभी भी हैं, इसका मतलब वो सेफ हैं। क्या इजरायली और अमेरिकी एजेंसियां उन्हें नहीं ढूंढ रही होंगी, उन्हें टारगेट नहीं कर रही होंगी? कर रही होंगी। तो उनको अगर सेफ्टी मुहैया कराई जा रही है तो निश्चित तौर पर उनके पीछे भी बड़ी ताकतें हैं। तो कहीं ना कहीं इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के जाने के बाद दुनिया से वो जज्बा बड़ा हो गया है और वो जज्बा कहीं ना कहीं लोगों को ताकत दे रहा है, जिसे हमने जज्बा हुसैनी कहा है। और उसको और आप पढ़िए, समझिए और उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी एक सोच बनाइए। ऐसा भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा होती रहती है, तो हमने सोचा दिन दुनिया में आज इस पर भी बात करें। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। जज्बा हुसैनी को लेकर, हुसैनियत को लेकर के आपकी क्या सोच है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए। और क्या ये जंग बहुत लंबी चलेगी, क्या अब कुछ फैसला कुन होगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। आप क्या मानकर चल रहे हैं हमें जरूर बताइए। इमरान खान और दिव्यांशु के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। दिन दुनिया को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस वक्त जंग से जुड़ी हुई खबरों को आप जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी, हमारी टीम की हौसला अफजाई होगी और हम बेहतर तरीके से आपके लिए विश्लेषणात्मक अंदाज में दोनों साइड की खबरें लेकर आते रहेंगे। एक तरफा हमारी खबरें नहीं होंगी। आप देख रहे होंगे कि जो चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में या आप वेस्टर्न मीडिया को भी देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि लगातार ईरान का नुकसान दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जंग है, दोनों तरफ की बात हो, दोनों तरफ के नुकसान, दोनों तरफ की रणनीति आपके सामने रखें और बताने की कोशिश करें कि उसके पीछे वजह क्या है और क्या उसकी हिकमत अमली हो सकती है। तो आपको हमारा ये प्रसारण कैसा लग रहा है, हमारी कवरेज कैसी लग रही है, आप जरूर इस पर अपने कमेंट्स हमें दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।